हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में फॉर नीट एंड जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बच्चों यहाँ पे जो टेक्निक आपको सिखाई जाती है, जो फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ साथ आपको डिफरेंट अप्रोच सिखाए जाते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, मतलब हाउ इजिली हाउ फास्टली यू कैन सॉल्व द कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये अगर सीखना चाहते हो चैनल आपकी लॉट ऑफ हेल्प करने वाला है बच्चों, ठीक है। सो आज फिर मैं बात करने वाला हूँ रोटेशनल मैकेनिक्स के वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम की। जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे नीट में, हमारे जेईई में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनको टाइम तो चलो मल्टीपल टाइम तो चलो पूछे गए हैं, बट उनको सॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। बट बहुत इजीली आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, भाई मजा आने वाला है, ठीक है। और जैसे कि आपको बताया, इस सीरीज में मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ अपनी शॉर्ट ट्रिक बेस सिखाऊंगा, अपना वो डिफरेंट अप्रोच सिखा रहा हूं जिसका आपको इंतजार है, ठीक है। सो ये मैं मान के चल रहा हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों प्रैक्टिस करना जितनी कर सकते हो, जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, किसी भी तरीके से, किसी भी सोर्स से आप अगर पढ़ाई कर रहे हो नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आप 11th क्लास में, आप 12th क्लास में, आप ड्रॉपर रीड्रॉपर स्टूडेंट है, तो आपका फर्ज बनता है, आपका 100% आपने देना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। ये आपका फर्ज बनता है बॉस, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से आपने पूरी ईमानदारी रखनी है, ठीक है। हम लोग तो आपको यार आप ही को सिखाने के लिए, यूट्यूब इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड जहां पे आप नॉलेज अब गेन कर सकते हो। 21st सेंचुरी में आपको वेट करने की जरूरत है कि कोटा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, कानपुर जाना पड़ेगा, चंडीगढ़, कहीं भी किसी भी सिटी में जाना पड़ेगा इंडिया की कोचिंग करने के लिए। आप घर बैठ के ही मचा सकते हो और अपने कंसेप्ट बिल्ड करके अपना पैसा, अपना टाइम, सब कुछ बचा सकते हो, राइट। तो चलो देख लेते हैं, बहुत बातें हो गई सर यार, अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी, डरना नहीं, डरने का नहीं, इसको पढ़ने के बाद, लेंथी सा देखने के बाद डरने का नहीं, उड़ा देंगे इसको हम, ठीक है। उसने बोला स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M हैज टू आइडेंटिकल बीड्स ऑफ नेग्लिजिबल size and each of mass M which can slide freely along the rod initially, freely along the rod। तो पहले एक रॉड ले लेते हैं हम इस तरीके से, ओके बॉस, और ये किसी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से है, ठीक है जी। और इसकी लेंथ यहाँ पे L/2, यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी आपकी L/2, ठीक है। वो बोलता है कि इनिशियली यहाँ पे दो बीड्स है ना, इनिशियली दो बीड्स हैं, और वो इनिशियली बिल्कुल एक्सिस के पास है, ऐसे बिल्कुल ऐसे एक्सिस के पास है, राइट। और ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट किसी वेलोसिटी ओमेगा नॉट के साथ घूम रही होगी, रोटेट, जैसे यही है, ठीक है। ऐसे ऐसे घूम रही, पूरी घूम रही है, मतलब इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। और ये दोनों बीड्स यहाँ पे है, इन दोनों बीड्स के जो मास है वो सेम है, इसका भी और इसका भी, ठीक है भाई। और जो रॉड का मास है वो भी सेम ही है, दैट इज M, नहीं स्मॉल m है बीड्स के, और रॉड का मास है कैपिटल M, ऐसे समझे। ये दे रखा है आपको। इनिशियली द टू बीड्स आर एट द सेंटर ऑफ द रॉड, मैंने पहले ले लिया है, दोनों बीड्स बिल्कुल सेंटर पे है रॉड के इनिशियली, ठीक है। एंड ओके एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। जिस तरह से कि आपको दिख रहा है, ये जो एक्सिस है, ये देख लो, ये वाली, ये इसके सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर भी है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी रॉड की ओमेगा नॉट है। ओके सर, अब क्या करेंगे? देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर ये घूम रही है और उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 माना जाएगा। और अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इस सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट है, एक्चुअली कंसेप्ट बता रहा हूँ, पहले वी फंडा तो बाद में बताऊंगा, पहले देख लो, कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और इसको हम सॉल्व भी कर डालेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, इजीली। अच्छा सर, व्हेन द बीड्स आर रीच एट द एंड ऑफ द रॉड, देखो जब ये रॉड घूम रही होगी तो ये जो बीड्स हैं धीरे धीरे इधर आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे ये बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे ऐसे, ठीक है। मूव करने के बाद ये बीड्स इसके एंड्स में पहुंच जाएंगे, वो यही बोल रहा है। व्हेन द बीड्स आर रीच द एंड्स ऑफ द रॉड फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो बताओ अब इसकी न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी सिस्टम की, लेट्स सी, वो न्यू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा डैश, ठीक है बॉस। तो क्या करेंगे सर, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो इसका जो कंसेप्ट होगा सॉल्व करने का, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर, क्योंकि घूम रही है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम यूज कर रहे हैं और टॉर्क कोई नहीं लग रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, और यहाँ पे I1 ओमेगा 1, तो I2 ओमेगा 2 लिखेंगे। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आपको पता है क्या होता है, इनिशियली mL²/12 जब सेंटर से पास होती है, और ओमेगा 1 इसकी दे रखी है ओमेगा नॉट। और चूंकि रॉड, जो दोनों बीड्स थे इसके सेंटर पे थे, तो बीड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी डिस्टेंस 0 है एक्सिस से, चूंकि वो सेंटर पे है। लेकिन जब हम अब इसकी बात करेंगे, I2 सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब ये बीड्स यहाँ से मूव करके एंड पे चले गए,
तो बीड्स को पार्टिकल माना जाएगा और पार्टिकल के पास अपना खुद का मास है और ये सेंटर वाली एक्सिस से कितनी दूर है L/2। तो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की कंसीडर होगी, यानी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड तो लिखेंगे वो तो घूम ही रही है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीड्स भी लेंगे और इंटू ω2 ओमेगा डैश, वो तो हमें निकालनी है। दोस्तों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, बीड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, जो आपको पता है पार्टिकल की तरह काम करेंगे। बीड्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से आएगा, r है L/2, सारी वैल्यू पुट करो आ जाएगा आंसर। दिस इज द कंसेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। कंसेप्ट मैंने आपको याद भी दिला दिया है, बता भी दिया कि किस तरीके से सॉल्व करोगे, बट अब मैं अपना फंडा आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन और विदाउट दिस टू मच थिंकिंग, राइट। बट हाँ कंसेप्ट भी सिखाना था तो दैट्स वाई मैंने बता दिया है। अब आप कंपेयर करना, सेलेक्ट करना अपने अकॉर्डिंग, कौन सा मेथड आप अप्लाई करना चाहोगे ड्यूरिंग द एग्जाम, टाइम बचाना चाहोगे, राइट। वी फंडा क्या बोलता है, देखो भाई वी फंडा, जब भी कभी ये कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, कैटेगरी बहुत ध्यान से ध्यान रखना, हर जगह अप्लाई नहीं होते है ना, कैटेगरी ध्यान रखना होता है कि एक रॉड है आपके पास और वो उसका कुछ मास है, उसकी कुछ लेंथ है, अपनी एक्सिस के अबाउट किसी इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है और उसके सेंटर पे कुछ पार्टिकल्स हैं, पहले सेंटर पे रखे हैं और जैसे वो घूमने स्टार्ट करती है पार्टिकल बाहर को निकलने लगते हैं और एंड तक चले जाते हैं। तो बताओ जब वो पार्टिकल एंड तक चले जाएंगे तब उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है इनटू मास ऑफ रॉड, आर लिख दिया मैंने डिवाइड में, डायरेक्ट बता रहा हूं फॉर्मूला सॉल्व करने का। जो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वो लिख लो, मास ऑफ रॉड जो भी दे रखा है वो लिख लो, नीचे डिनोमिनेटर में मास ऑफ रॉड प्लस 3n और मास ऑफ जो भी पार्टिकल्स होंगे m, जैसे यहां बीड्स हैं b लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे आपने केवल एक ही चीज पे फोकस करना है कि सर ये n क्या है। n है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट बीड्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते थे, राइट। तो n की वैल्यू पुट कर दो बस, n कितने हैं, 2 ही बीड्स हैं तो 2 है तो 2 पुट करेंगे, आपका आंसर आ चुका है। तो W न्यू इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मास ऑफ रॉड कैपिटल M है ओवर मास ऑफ रॉड ये m है प्लस 3 इंटू 2 और ये मास ऑफ बीड्स है, तो आंसर आ गया डायरेक्ट ही, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, कैपिटल M प्लस 6 स्मॉल m, एंड दिस इज योर आंसर गाइस। दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, यू जस्ट पुट, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे आपके फॉर्मूला इस कंडीशन में याद रहेगा, आपने केवल देखना है हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स इज देयर। तो बीट्स इज यहाँ पे 2 है तो n की वैल्यू 2 पुट करनी और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, राइट। कंसेप्ट के साथ साथ अगर ऐसी चीज आपको मिले, यू जस्ट इमेजिन आप कितने फास्ट वे में इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आने वाले हो यार। इमेजिन करो, जस्ट सोचो, समझो, कंपेयर करो, फिर डिसीजन लो। बच्चों इस तरीके के मैक्सिमम ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी फिजिक्स को इजी बनाने के लिए हमने अपनी बुक बना दी है। उस बुक में कोई थ्योरी नहीं, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं, कोई लेंथी अप्रोच नहीं है, बहुत अमेजिंग शॉर्टकट अप्रोच है जो मेरी पूरी कोशिश है हर घर में, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स के पास होनी चाहिए, वो कि उनके बच्चे और बच्चों आप फिजिक्स से एटलीस्ट अब ना डरो, राइट। क्योंकि देखो यार, हम पढ़ तो कहीं भी लेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं बुक से, कहीं से पढ़ रहे हो आप, किसी भी सिटी में, शहर में बैठ के आप पढ़ रहे हो, राइट। लेकिन अब बहुत जल्दी हम ये करने वाले हैं कि हर बच्चे को वो सारे मेथड सिखाने वाले हैं जो राज बने होते थे कोटा जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में एक जमाने में, राइट, इवन अभी भी बने हैं, राइट। तो आपने मेरी हेल्प करनी है, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको ये सब सिखाने के लिए। आपने मेरी हेल्प करनी है कि मैक्सिमम बच्चों को हम सिखा दें यार, जैसे बच्चों जो आप लोग इतनी मेहनत करते हो उसका रिजल्ट आपको मिले आपके MBBS और JEE के एंट्रेंस को क्रैक करके, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपको समझ में आई, कंसेप्ट आपको मजा आया और ये आपके लिए हेल्पफुल है, आगे भी आपकी हेल्प करेगा, तो यार शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों तक मैं जाऊं और उनकी भी हेल्प करूं, राइट। और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मुझे अच्छा लगे कि जो मैं कर रहा हूं सीरियसली वो किसी न किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहा है, वही आपकी तरफ से मेरे लिए एक तरीके से रिवार्ड होगा। लेकिन जिन बच्चों को लगता है जो 11th क्लास में, 12th क्लास में हैं, उन सब के लिए बुक अमेजिंग है, नीट ड्रॉपर और नीट रीड्रॉपर बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे कंसेप्ट और भी खराब हो रखे हैं, बिल्कुल खराब हो रखे हैं, और फिजिक्स में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, ये कैलकुलेशन चल रही है, तो भाई ऑनलाइन कोर्स जब हमने डिजाइन किया ना पर्सनल अटेंशन के साथ, जो
मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि स्पेशली वो नीट और जे एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए ही वो सारी चीज़ हमने डिजाइन करी है, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इनरोल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करो, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। जो भी जिस भी तरीके का आपका रिस्पॉन्स है इसको सीखने के बाद, वो वहाँ पे जरूर देना बच्चों, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। और हमें सजेस्ट भी कर सकते हो आप, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या बेटर कर सकते हैं आपके लिए, और कैसी सीरीज आपके लिए लेके आ सकते हैं। और आप अपनी तरफ से क्वेश्चन भी दे सकते हैं जिन पे हम कमेंट करके बताना, बट है ना कि सर इस टॉपिक पे आप शॉर्टकट बना के देंगे, हमें कुछ बढ़िया अमेजिंग अप्रोच टेक्निक्स हमें देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे बच्चों, ठीक है। और आपका प्यार बना रहना चाहिए, सीरीज को देखते रहे, आपका टाइम से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि देखना चाहिए, आपसे बेनिफिट हो रहा है तो देखो, अदरवाइज अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहे। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।